अरे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यार यहाँ पे आपके सामने ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, और इस पे ये कोई लाइन है, इस पे ये कोई लाइन है, और इनके बीच एंगल थीटा है। ये हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। इस थीटा एंगल को हम लाना चाह रहे हैं। आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे, थीटा मैं कैसे लेके आता हूं। तो प्लेन की इक्वेशन में लेट कर रहा हूं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। लाइन की इक्वेशन लेट कर रहा हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा बी वेक्टर। कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं आपको ये कहूं कि भाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो आप कहो सर बिल्कुल मान सकते हो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल वेक्टर आपका ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, यहां पे ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल देखो जहां से मारकर घुमा रहा हूं, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा। यस। और मैं ये कहूं कि भाई लाइन पे एक पैरेलल वेक्टर मान लूं, बिल्कुल मान लो। और लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। वो लाइन पे ही मान रहा हूं, मैं मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन पे लाइन का पैरेलल वेक्टर हम मान सकते हैं। ये आपका बी वेक्टर हुआ, ये आपका क्या हुआ, बी वेक्टर। ठीक है। और मैं ये कहूं भाई मैं इस बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच एंगल निकालूंगा। आप ये कहोगे सर आप कुछ भी करो, हमें तो थीटा लाके दिखाओ। मैं थीटा लाके आपको दिखाऊंगा, देखते जाओ। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा कर रहा हूं। दो वेक्टर के बीच एंगल, दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तो कौन सा वेक्टर, एन वेक्टर, और एक बी वेक्टर। इनके बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे तो करते थे हम दो वेक्टर के बीच एंगल, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस सारे पे भी मैग्नीट्यूड हम लगा सकते हैं। क्लियर है। और यहां से मैं अब यहां से क्या कर सकता हूं, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं। जो क्या आया, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सारे पे मैग्नीट्यूड। और अब आप देखो थीटा का जुगाड़ हो चुका, थीटा का जुगाड़ हो चुका। साइन इनवर्स एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा मैंने आपको लाके दिखा दिया। और यही है लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल। थीटा ही मैं लाना चाहता था, थीटा मैंने लाके दिखा दिया। यही है लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग में इसको सेट कर लेंगे, बहुत आसान है। साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। इन दोनों चीजों को आप अच्छे से जानते हो। और इधर क्या आएगा, साइन थीटा। ये ध्यान देना, साइन थीटा आएगा। कोस थीटा की बजाय इधर क्या आएगा, साइन थीटा। क्यों आया, रीजन बता दिया मैंने। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो, आप लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। आप यहां पे हर चीज को जानते हो, एन वेक्टर को भी जानते हो, नॉर्मल वेक्टर, बी वेक्टर को भी जानते हो, पैरेलल वेक्टर। सीधी सीधी बात ये हुई, जब लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल निकालना है तो प्लेन के नॉर्मल और लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल निकाल दो और इधर लिख दो साइन थीटा। सीधी सीधी बात है, बहुत आसान है। थीटा का जुगाड़ मैंने यहां पे कर दिया। अब कार्टेशियन फॉर्म करते हैं इसकी। कार्टेशियन फॉर्म मैंने हमेशा किससे बनाई है, वेक्टर फॉर्म से। अब मान लो लाइन की इक्वेशन आपके पास हो, x माइनस x1 अपॉन में a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1। और ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। और यहां पे आपकी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगी वो मैं लिख देता हूं, ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू d। ऐसे मैं लेट कर रहा हूं। लाइन की इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में मान ली, प्लेन की इक्वेशन मैंने कार्टेशियन फॉर्म में मान ली। यहां पे मैं इनके बीच एंगल निकाल के दिखाता हूं, कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको पता है हमने वेक्टर फॉर्म से ही हमेशा कार्टेशियन फॉर्म निकाली है। तो भाई साइन थीटा लिख लो, बिल्कुल जी साइन थीटा लिख लेंगे। एन वेक्टर क्या होगा, यहां से देखो एन वेक्टर क्या मिलेगा, यहां से ये ए बी सी एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। तो एन वेक्टर क्या मिलेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। लिख लेता हूं, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप डॉट बी वेक्टर यहां से मिलेगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बहुत छोटी छोटी बातें, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, बहुत छोटी छोटी बातें। अपोन में
अपॉन में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये n वेक्टर तो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनटू में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये b वेक्टर ही तो है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते ही आपके पास फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होंगी प्लेन की और लाइन की, तो उनके बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहां पे a इंटू ए1 प्लस b इंटू b1 डॉट प्रोडक्ट है ऊपर, प्लस c इंटू c1, और नीचे भाई वही चीज जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और सारे पे मैग्नीट्यूड। अब ये जो फॉर्मूला है किस लिए है, जब आपके पास लाइन और प्लेन की इक्वेशन किस में हो, कार्टेशियन फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले से एंगल निकालेंगे। इसमें हर चीज को जानते हो, एबीसी क्या है, यहां पे एबीसी क्या है, आपके जो प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, हर चीज को जानते हो बहुत अच्छे ढंग से। ये फॉर्मूला भी ध्यान कर लो, ये भी ध्यान कर लो, दोनों काम आएंगे। एक एग्जांपल और लगा देता हूं, सारा फंडा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लिया, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। लाइन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सारे का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ध्यान है तो फटाफट एंगल निकाल दोगे, बस हो जाओ शुरू। अब साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एन वेक्टर छाटो यहां से, क्या है एन वेक्टर, ये रहा आपका, ये रहा एन वेक्टर, लिख दो भाई 10 आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस में 11 के कैप डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर ये रहा यार, सारी चीजें पता है, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ये रहा, लिख दो 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप। बहुत आसान है, आप देखते जाओ। अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 11 का स्क्वायर 121 अंडर रूट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। थोड़ा सा सोल्व कर दो, आंसर की तरफ आप बिल्कुल चले जाओगे। सोल्व कर दो थोड़ा सा, 10 की 2 से 20 भाई, 10 की 2 से 20, यस, 2 की 3 से 6, और भाई माइनस 11 की प्लस 6 से माइनस का 66। बिल्कुल आसान आसान है, देखते जाओ। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ये देखो 121 और 100, 121 और 100 221 और 4 225, 225 अंडर रूट 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49। थोड़ा सा और सोल्व करो। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर देखो माइनस का 40 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है माइनस का 40, मैग्नीट्यूड रखना है, साथ ध्यान देना। ये भाई आपका 15 इंटू में ये आपका 7, ये आपका कितना आ जाएगा 7। अब कट रहा है तो काट दो भाई, ये आपका 5 पे कट रहा है, ठीक है, ये तो 8 पे गया ऊपर, तो नीचे 3 पे गया। अब साइन थीटा माइनस 8/21, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 8/21 का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप 8/21 लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैग्नीट्यूड हटा के इसको क्या लिख सकते हो 8/21, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। ये आपका एंगल है किन किन के बीच, लाइन एंड प्लेन के बीच। बिल्कुल आसान, आपने देखा होगा, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान फॉर्मूला है। बस फॉर्मूले में इतना ध्यान देना है, यहाँ पे कोस थीटा की बजाय क्या आने लग गया अब साइन थीटा। पहले क्या पढ़े हमने, ज्यादातर फॉर्मूले कोस थीटा के साथ, ज्यादातर क्या सारे पढ़े, अब क्या आ गया साइन थीटा। बस इतना दिमाग में सेट रखना, जब लाइन एंड प्लेन के बीच एंगल हो तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। और किन के बीच एंगल, उनके प्लेन का तो नॉर्मल वेक्टर उठाएंगे और लाइन का पैरेलल वेक्टर उठाएंगे, उनके बीच। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत आसान। वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।